लेकिन गोटाबाया के इस्तीफे को लेकर जो इतने दिनों से हलचल थी वो अब आखिरकार थमी है। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है और अब इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लिया जाता है। और वहाँ के जो स्पीकर हैं श्रीलंका की संसद के, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। महिंदा अबेवर्दने वहाँ के स्पीकर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया। उसके बाद अब तैयारी जो है अगले राष्ट्रपति को चुनने की है और उसके लिए वहाँ पर सभी जो पार्टियां हैं उनके लीडर्स से ये कहा गया है कि वो नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है कंसेंसस बनाएं और अगले राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अगले 7 दिनों के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। नए राष्ट्रपति का ऐलान वहाँ पर किया जाएगा। उमा शंकर हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। उमा, इस्तीफा जो है गोटाबाया का स्वीकार कर लिया गया है, अब 7 दिन में अगले राष्ट्रपति का जो है चुनाव वहाँ पर होना है, क्या कुछ ग्राउंड पर हो रहा है? जी देखिए, अब यहाँ पे जो संसद भवन है वहाँ पर जो सांसद हैं उनके जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये जो कंसेंसस कैंडिडेट बनाने की बात जिसकी बात की अभी स्पीकर ने की, उसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन क्या इस्तीफे के ऐलान के साथ ही जो प्रदर्शनकारी हैं उनको संतुष्टि मिल गई है, वो आगे क्या चाहते हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक आम शहरी जो आम श्रीलंकाई हैं समीर, वो मौजूद हैं। क्या अब आप लोगों की आगे की मांग होगी और कैसे आप चाहते हैं कि ये जो नए राष्ट्रपति की जो बात है वो किस तरह का हो, कैसा हो? अभी तो स्पीकर ने प्रोपोजिशन का रेजिग्नेशन ऐलान किया, फिर भी इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला। दो कंटेस्टेंट अभी तो तैयार है इलेक्शन में वो प्रेसिडेंट के लिए, एक रानिल विक्रमसिंघे एक्टिंग प्रेसिडेंट और सजित प्रेमदास है। फिर भी रानिल विक्रमसिंघे इधर रह गए तो उसका प्रोटेस्टर नहीं खत्म होने वाला है। फिर भी लोकल आदमी के लिए रानिल विक्रमसिंघे इतना भरोसा नहीं है। जी, तो रानिल विक्रमसिंघे पे भरोसा नहीं है जिसको कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और अगर उनके नाम पे सहमति बनाने की कोशिश होगी तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं मानेंगी, इस तरह का सेंस यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या जो प्रेमदासा हैं उनके नाम पे सहमति बनेगी या विपक्ष की तरफ से कोई एक नया नाम सामने आएगा, इसको भी देखने की बात है। तो अगला जो 7 दिन है वो काफी अहम है इस बात को लेकर, क्योंकि ये कहा गया है जो स्पीकर अबेवर्दना है उनकी तरफ से कि एक राष्ट्रपति का चयन होगा, लेकिन वो कौन होगा? क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे जब प्रधानमंत्री थे तब भी लोग यहाँ पे असंतुष्ट थे और जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं कार्यवाही की सही, तो ये कहा जा रहा है कि पिछले दरवाजे से वो राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की कोशिश में है, जो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है और यहाँ के लोग उनके शासन को भी अच्छा नहीं मानते हैं। तो अभी भी एक स्टेलमेट जो है, एक टकराव की स्थिति बरकरार है। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे ताबिश की, यहाँ पे एक ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें अपील की जा रही है प्रदर्शनकारियों से कि अगर एक सही समाधान, एक राजनीतिक समाधान नहीं निकलता है तो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद भवन पहुंचे और वहां पर एक जनता की सरकार है, एक पब्लिक काउंसिल बनाने की बात की जा रही है। तो इस तरह की अपील भी यहाँ पे चल रही है जिससे कि एक टकराव की स्थिति पैदा होती नजर आती है। लेकिन देखना है कि अभी जो एक कैंडिडेट बनाने की, एक कंसेंसस कैंडिडेट बनाने की बात है, उस पर क्या कुछ आगे होता है। तो इस मैसेज के पीछे उमा कौन है, इसको लेकर बात आई है? क्योंकि अब तक तो माना जा रहा था जो प्रदर्शन हो रहा है वो सिर्फ जनता की नाराजगी है, कोई लीडर उसका नहीं है। तो क्या जनता के बीच भी कोई लीडर यहाँ पर पैदा हो रहा है? जी देखिए, जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है और जिस तरह से प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में या कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में सड़कों पर हैं, वैसे में राजनीतिक दल जो है वो बाध्य हुए सोचने को कि एक कोई ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे जनता शांत हो। अभी तो जनता से उम्मीद उनसे अपील की गई है कि वो शांति बनाए रखें और जनता ने अभी शांति बना के रखा हुआ है और ऐसे में एक राजनीतिक समाधान निकालने की कोशिश है। तो दबाव हर पार्टी पे है और एक सर्वदलीय सरकार बनाने की बात भी चर्चा में आई। तो ऐसे में अगर एक ऐसी सरकार या एक ऐसा नेतृत्व नहीं मिलता है तो जनता का गुस्सा फिर से उस तरह के प्रदर्शनों के तौर पे देखने को मिल सकता है जिसमें वो कभी संसद भवन में घुसने की कोशिश करती है, प्रधानमंत्री के निवास पे घुसती है, राष्ट्रपति के निवास पे घुसती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए दबाव के तहत राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस बात को तैयार हुई हैं। लेकिन सवाल बड़ा वही है कि राजपक्षे तो नहीं ही चाहिए, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे भी नहीं चाहिए, ये यहाँ की जनता साफ कर चुकी है। और इसलिए दारोमदार इस बात पर है कि विपक्ष की तरफ से क्या नेतृत्व निकल कर सामने आता है। प्रेमदासा का नाम हम सब लोग अभी जो उमा सबसे बड़ा नाम है, वो ये कैंडिडेट होंगे।
जी, जो भी सबसे बड़ा नाम है और जो नंबर्स हैं वहाँ के मौजूदा संसद के, उसमें ये प्रेमदासा हैं, यही सबसे बड़ा नाम यहाँ पर लग रहे हैं। इनको लेकर जनता कैसे देखती है? क्योंकि हमने देखा है कि एक लीडर को लेकर नाराजगी सामने आई। राजपक्षे परिवार तो है ही, सबसे ज्यादा नाराज उसको लेकर हैं लोग, लेकिन रनिल विक्रमसिंघे जिनको विकल्प के तौर पर सामने लाया गया था, उनसे भी नाराजगी है। तो क्या इनको लेकर सहमति है लोगों के अंदर? जी देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार रही है, जो नेतृत्व में रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, उससे जनता की नाराजगी रही है और वो बदलाव चाहती है। जहाँ तक बात है प्रेमदासा की, तो अब तक तो एक उनकी स्वीकार्यता नजर आई है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसा बयान मोटे तौर पर निकलकर सामने नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि प्रेमदासा भी उनको मंजूर नहीं होंगे। लेकिन ये अपोजिशन पार्टीज के अंदर की कंसेंसस की बात होगी कि क्या उन्हीं के नाम पर सहमति बनाते हैं या वो कोई नया नाम लेकर सामने आते हैं और फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति के चेहरे बनाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक संकट से कौन निकाल सकता है और जनता की निगाह इस बात पर है। तो अब जनता जो है उसकी प्रतिक्रिया देखने की बात होगी। अगर प्रेमदासा को आगे प्रोजेक्ट किया जाता है और उनके नाम को लेकर क्या कोई नाराजगी है, इस पर जो प्रतिक्रिया है उसके बाद ही आएगी। लेकिन अभी फिलहाल फौरी तौर पे प्रदर्शनकारी सिर्फ ये चाहते हैं कि राजपक्षा गए और रनिल विक्रमसिंघे भी नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा क्या तरीका आगे निकलेगा ये देखने की बात है, क्योंकि जनता जो है उसको भी जो अभी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, किसी एक के नाम पर सहमति जतानी पड़ेगी। और ऐसा अगर नहीं होगा तो ये जो प्रदर्शनों का सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो अगले कुछ घंटों में साफ होगा कि प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आती है, जो नए ऐलान हो रहे हैं और जो नई एक प्रक्रिया चल रही है एक सर्वमान्य तौर पर राष्ट्रपति के नाम को आगे लाने की।